हाँ, एक बेटा एक बेटी है, ये है का बेटी तो यही है। एक बेटा एक बेटी है आपको। कार्रवाई कुछ हुआ, एक्शन? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। नमस्कार। यदि आपके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो हो जाइए सावधान। गंभीर मामला निकल के आया है भागलपुर के नाथनगर से, जो कि बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ने गया था और उसी समय जो है लापता हो गया। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। तो इन्हीं से क्या कुछ मामला है। वो मेरे चाचा का बेटा है। एक्चुअली हुआ क्या है, वो 5 तारीख को सुबह ट्यूशन बोल करके निकला। अपना सामान तो क्या ही लिया था, अपना मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड, और उसका थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था तो वो अपना मेडिसिन 10 दिन का जो खरीद के रखा हुआ था वो भी लेकर निकल गया बोल करके ट्यूशन गया। उसके बाद 2 ढाई घंटे हो गए तो कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग फ़ोन किए, यहाँ से अंकल आंटी फ़ोन किए कि कहाँ हो, तो फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन एक मैसेज आया उस फ़ोन से कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो हम लोग भी निश्चिंत हो गए 2 घंटे के लिए। कि उसके बाद फिर अंकल आंटी 4-3 बजे तक फ़ोन किए तो उसके बाद फ़ोन बंद आ रहा था। तो लगा कि चलो ठीक है, आ जाएगा, 10-15 मिनट और देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो उसके बाद खोजबीन स्टार्ट किए, सब जगह ढूंढे ऊंढे, स्टेशन गए, इधर गए, सर के पास गए, तो वहाँ पता चला कि आज ट्यूशन ही नहीं था। उसके बाद सब ढूंढे ऊंढे, और उसको 14 से एग्ज़ाम है, वो सेंट जोसेफ का ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है। 14 से बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का। तो थोड़ा सा ये भी टेंशन होने लगा। तो अभी हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ है। तो फिर 5 तारीख को ये हुआ, उसके बाद हम लोग थाना भी गए, तो लेकिन वही था कि 24 घंटे तक हो सकता था। 5 तारीख को लापता हुआ है। जी। उसके बाद 6 तारीख को फिर से हम लोग एप्लीकेशन डाले, FIR रजिस्टर, कहाँ डाले हैं? ललमटिया थाना, नाथनगर। ललमटिया थाना, नाथनगर। हाँ, तो थाना में डाल तो दिए हैं। तो अब वही है कि अभी तक ना वहाँ से CDR रिपोर्ट भी नहीं आया कि कम से कम हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ है, कम से कम कुछ लोकेट हो पाए या कुछ हो पाए। तो ये भी नहीं पता चला है अभी तक तो। कहाँ कहाँ ढूंढे हैं अभी तक में? सर, उसके जितने दोस्त हैं वहाँ पता कर लिए, सबका 14 से एग्ज़ाम है तो लोग तो घर पे पढ़ ही रहा है। उसके बाद स्टेशन चले गए, मंदिर जाता है मनस्कामना नाथ मंदिर, वहाँ भी चले गए कि वहाँ पे कहीं बैठा हो, मान लीजिए कोई भी रीज़न हो XYZ, वहाँ गए। फिर सब जगह गए, सब स्टेशन गए, सैंडीज कंपाउंड तक गए, दो ट्यूशन सेंटर है वहाँ, सब जगह गए, तो वहाँ पे भी मिला तो नहीं। तो अब वही है, उसके बाद कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। नाम क्या था लड़का का? कृतिक कितना रा उम्र था? रंग कैसा था? कृतिक राज स्वभाव उसका कैसा था? कृतिक राज नाम है। अच्छा। 17 साल का बच्चा है, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता है, ICSE बोर्ड में। संजय सब में पढ़ता सेंट जोसेफ स्कूल का स्टूडेंट है, 12th में का भी बोर्ड एग्ज़ाम देता। और ये रहा, अगर आप देख सकते हैं तो हम लोग कल फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग ये पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। मतलब जितना से ज़्यादा जो लोग शेयर कर सकते थे तो वो सब करने के लिए हम लोग किए। तो अब यही है, गोरा है, 5'2" हाइट है। सुनने में आ रहा है कि इसका एग्जाम भी था। सर 14 से एग्ज़ाम है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। अब बताइए अब कैसे एग्जाम होगा? तो भैया अब तो पहले प्राइमरी गोल ये है कि मेरा भाई मेरा घर आए पहले। घर आए। एग्ज़ाम तो ज़िंदगी है पूरा एग्ज़ाम देने के लिए, पहले वो घर आ जाए यही बहुत है। अपना भाई है? हाँ, अपना कज़न ब्रदर है, चचेरा भाई है, छोटे चाचा का बेटा है वो। हम लोग भी सब जोसेफाइड के स्टूडेंट हैं। हम लोग तो खैर दिल्ली में रहते हैं। अभी हम लोग आए थे घर तो हम लोग को ऐसे ऐसे पता चला, तो अब हम लोग पहले इसी में लगे हुए हैं। अच्छा, CDR के बारे में बोल रहे थे, क्या मतलब इसका मांग किए हैं प्रशासन से? सर, मतलब प्राइमा फेसी तो हमको CDR ही देखना होता है कि मोबाइल कहाँ एक्टिव था, मोबाइल कहाँ एक्टिव नहीं था। अब से कल हम लोग को रिसीविंग मिल गया था हमारे FIR का कॉपी का। तो अब हम लोग यही था कि CDR हो जाता तो कम से कम एटलीस्ट ये तो लोकेट कर पाते कि फ़ोन कहाँ है या किसी को फ़ोन किया है कि नहीं किया, हाँ किया है। अच्छा, अपने थ्रू टेक्निकल के माध्यम से कहीं पता किए उसका, अगर मोबाइल कहीं हाँ, तो हम पहुंचा लोग है खुद तो? से ही, हम्म, मतलब उसके जीमेल से ही अपना लास्ट लोकेशन हम लोग देख रहे थे। तो ये पता चला कि 5 तारीख जिस दिन वो निकला था, 5 तारीख 1:49 में पटना दिख रहा था। उसके बाद 9:41 रात में फिर से फ़ोन ऑन हुआ था, लेकिन हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन उस समय जो लोकेशन, वो थोड़ी देर के लिए लोकेशन था, वो उत्तर प्रदेश दिख रहा आज था। 7 तारीख है, आज कुछ लोकेशन? नहीं सर, उसके बाद से 5 तारीख के बाद से रात के 9:41 के बाद से कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, नाम क्या होगा? किसका? मेरा सुमित भारती, ये घर घर का प्रॉपर एड्रेस? गोलदार पट्टी नाथनगर भागलपुर। गोलदाल पत्री। गोलदार पट्टी नाथनगर भागलपुर, अच्छा। स्टेशन रोड भी कहते हैं इसको। अच्छा, नाथनगर के स्टेशन जो है तकरीबन जो है 200 मीटर की दूरी पे है स्थित है। मेरा बेटा था। कब से लापता है? 5 तारीख से। 5 तारीख से। कैसे लापता हो गया, क्या वो कुछ 8 तारीख को ट्यूशन के लिए निकला और फिर अभी तक नहीं आया। 8 बजे क्या बोल के निकला था? बोला ट्यूशन है 5 तारीख को 8 बजे। तो हम बोले जाओ, जैसे रोज जाता है वैसे भेज दिए। अच्छा, उसका दोस्त मुहिम जो करीबी है उससे पूछताछ किए?
किए लेकिन पता नहीं चल रहा है कुछ पता नहीं भी। चले। भागलपुर में कहाँ कहाँ पे आप लोग ढूंढे? सब जगह जहाँ जहाँ इन लोग को पता मिला हर जगह ढूंढे। अच्छा, ये जो आपका बेटा लापता हुआ, एक बेटा एक बेटी है, ये का बेटी तो यही है। एक बेटा एक बेटी है आपको, हाँ, और ये हादसा हो गया आपके साथ। हम उसकी मौसी है। मौसी, आप जानते कैसा स्वभाव था उनका? स्वभाव उसका शांत था, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं था, बस मोबाइल देखता था और बैठे रहता था। बीमारी बीमार उमार भी रहता था? नहीं नहीं। बीमार मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अब नॉर्मल जो बीमारी, वैसा कोई बीमार नहीं था, ठीक है। नॉर्मल जो तबीयत खराब रहता है उसका सब दवा ववा था बस, और क्या। शांत स्वभाव का था, ज़्यादा वो इधर उधर नहीं करता था कि इधर घूमे फिरे, वो सब बात नहीं था। बाजार में भी कुछ खाने पीने का लत नहीं था उसको। कुछ नहीं था? नहीं, चाय वगैरह भी नहीं पीता था। एकदम मतलब बोलिए तो शांत दिमाग का था एकदम। शांत दिमाग का था, मतलब किसी से, हम लोग से भी ज़्यादा बात नहीं करता था वो। अच्छा, बस खाली खाना खाता था और अपने से मतलब रखता था मोबाइल से। तो कहाँ गया, कहाँ मतलब भाग गया होगा ये तो? ये पता रहता तो फिर हम लोग को इतना दुख क्यों होता। प्रशासन के पास आप गए हैं? हाँ गए हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने? FIR दर्ज किए हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। FIR दर्ज किए हैं पर कुछ पता नहीं चला। नहीं। कार्रवाई होगा तब तो मतलब पता चलेगा। हाँ कार्रवाई होगा तब। आज शाम तक बोले हैं, देखिए कुछ पता लगे तो लगे। कौन सा थाना में FIR दर्ज करवाए? लल थोड़ा सा इधर घूमिए। बोला कि कार्रवाई करेंगे। अभी हाँ कितना तारीख को एप्लीकेशन दिए? 5 कल 6 तारीख को। कल 6 तारीख को बोला है कि कार्रवाई होगा। अच्छा, चलिए, उनका छोटी बहन है तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये आप हैं, आपका भाई लापता हो गया। आप कितने भाई बहन हैं? 2। 2, एक भाई एक बहन। हाँ। आप कैसे लापता हो गया? कहाँ मतलब भाग गया होगा, कुछ लगता है? नहीं। हाँ? बहुत नहीं। दुख हो रहा है। नहीं पता कहाँ गया है। नहीं पता, कुछ ढूंढे हो उनको कहीं? हाँ भागलपुर में ढूंढे हैं, फिर इधर उधर। अच्छा, पुलिस कंप्लेन भी किया? हाँ। कार्रवाई कुछ हुआ, एक्शन? नहीं अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। क्या कि जल्दी से CDR रिपोर्ट आ जाए ताकि हम लोग आगे उसको स्टेप कर सके कुछ भी, क्योंकि CDR रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो हम लोग बस यही विनती करेंगे कि CDR रिपोर्ट जल्दी से आ जाए। लेकिन ये जो है बेहद गंभीर मामला है। एक भाई एक बहन है और एक भाई जो है अचानक लापता हो गया ट्यूशन जाने के दौरान, है कि नहीं? हाँ। तो कार्रवाई मतलब क्या बोला है थाना से? थाना वाला बोला कि CDR रिपोर्ट आ जाएगा, कल ही बोले हैं, पर वो अभी तक तो आया नहीं है। तो वही हम चाह रहे हैं कि CDR रिपोर्ट आ जाए ताकि कुछ आगे बढ़े, और बाकी जितना भी इन्फ्लुएंसर है, जितने भी लोग हैं, उनको हम लोग वीडियो फ़ोटो सब सेंड कर चुके हैं और अभी तक कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग चाह रहे जल्द से जल्द हो ये सब चीज़, क्योंकि घर का भाई है तो फिर ऐसे इतना वेट नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। एनी हाउ पता लगाना ही है कि कहाँ है वो, और प्रशासन हो या फिर जितने भी रिपोर्टर हैं, प्लीज़ आगे बढ़ाइए बात को, और हम यही बोलेंगे बस। उनके पास FIR दर्ज करवाए हैं, क्या लगता है कि मतलब ढूंढ निकालेगा प्रशासन? प्रशासन को हम लोग FIR दर्ज करवाए हैं, लेकिन अभी तक CDR नहीं मिला है। हम लोग को उम्मीद ये है, आप मांगे हैं CDR? जी हम लोगों ने उनसे मांगा है CDR और अपील भी की है, सर जल्द से जल्द अगर हो सके तो हम लोग को CDR करवाइए ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द वो बच्चा मिल जाए, क्योंकि घर में सभी परेशान है, सभी दुखी है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप थाना गए हैं? जी मैं तो थाना पूरा नहीं फैमिली गया, के साथ गए हैं? मैं मतलब जब मुझे पता चला तो उस दिन मैं रात में नौगछिया से यहाँ पर आया अच्छा। और यहाँ पे जो भैया लोग थे वो वहाँ पे थाना गए थे और दूसरे दिन भी गए, थाना FIR वगैरह हुआ। और जैसा कि वहाँ पे जो प्रशासनिक विभाग है उनका कहना है कि CDR आने में टाइम लगेगा और अभी तक CDR नहीं आया नहीं है। मिले। हाँ, और मेरा बस यही कहना, CDR जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो मिले ताकि प्रशासनिक कार्रवाई आगे हो और जल्द से जल्द बच्चा घर मतलब में आ तुरंत जाए। एक्शन होना चाहिए इसमें। हाँ, CDR मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई जैसे हो आगे हो पाएगी। तो CDR मिल जाएगी तो उसके बाद छानबीन अगर आगे हो तो कुछ क्लू मिल सकता है कि बच्चा कहाँ है, नहीं है। अच्छा, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे उसका मानसिक व्यवहार कैसा, मानसिकता कैसा था,
हाइट कितना था, उम्र कितना था, रंग कैसा था, रंग नाम क्या था? उसका नाम कृतिक राज है। हाँ। जो उसका चेहरा है वो बिल्कुल साफ है और वेल बिहेवियर लड़का है, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, बहुत एकदम सीधा साधा लड़का है। एकदम। अगर हम लोग ये कहते हैं क्योंकि लंपट है इधर उधर करता है तो बिल्कुल वैसा नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा साधा लड़का है और बहुत सीधा साधा है एकदम। यूं कहें तो पूरा परिवार जो है सदमे में है। मतलब कोई अगर ढूंढ निकालेगा, कीर्ति राज है नाम लड़के कृतिक का। राज। कीर्तिक राज, क्या उसके लिए उपहार भी है? अगर कोई बच्चे को ढूंढ निकालेगा तो उसके लिए तो हम लोग दिल और जान से समर्पित हैं। अच्छा। और रही बात सेकेंडरी मैटर है, रही बात पैसे की, तो पैसा को कोई बोल नहीं सकते हैं। उनका आने जाने का खर्चा तो उनको दिया ही जाएगा। दिया जाएगा। बाद बाकी ये अमाउंट को मैं शो अभी नहीं कर सकता। बाद अच्छा। बाकी में आप इशारे में यही समझिए उनके लिए हम लोग दिलो जान से हाजिर हमेशा खड़े हैं, क्योंकि एक घर का बेटा घर में वापस आ जाएगा, एक माँ बाप के लिए, भाई के लिए उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप भी एक भाई, अगर आपका छोटा भाई निकल जाता है, अगर वो घर में आ जाता है तो आप उस इंसान के लिए, आपके लिए वो इंसान देवता समान हो जाएगा। तो हमारे लिए वो इंसान जो उन्हें ला करके देंगे, मेरे लिए वो देवता ही समान रहेंगे। हमारा पूरा खानदान उस इंसान के लिए जीवन भर समर्पित रहेगा। तो ये था भागलपुर के नाथनगर से, बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि पूरा परिवार जो है सदमे में डूबा हुआ है। जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था लड़का और उसी दौरान जो है लापता हो गया। तो आप सभी को इसकी जानकारी अगर मिले तो ज़रूर इस नंबर हम शेयर कर देंगे, तो उस पर कांटेक्ट ज़रूर करें। गया था ट्यूशन पढ़ने खातिर। कौन गया था? बेटा मेरा क्या नाम है? कीर्तिक राज। कीर्तिक राज। हाँ। क्या हो गया मतलब? गए लौटा नहीं, फिर ट्यूशन से लौटा नहीं। 5 तारीख को लापता। हाँ 5 तारीख को। अच्छा, ट्यूशन पढ़ने के दौरान। हाँ हाँ। प्रशासन को सूचना दिए इसकी? हाँ दिए हैं। क्या बोला उन्होंने? अभी आया नहीं है रिपोर्ट। क्या बोला प्रशासन ने? क्या बोला कि आपको, आपके बच्चों को ढूंढ निकालेंगे? नहीं। क्या बोला? क्या बोला, वही 24 घंटा होगा तब 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 मिलेगा। 24 घंटा होगा तब मिलेगा? हाँ। अच्छा, तब कार्रवाई। क्या नाम हो आपका चाचा? अभय कुमार भगत। एड्रेस आपका? वही नाथनगर गोलडाल पट्टी। इसी के साथ जय हिंद।